अपनी लास्ट क्लास में हमने व्यू मेन्यू शुरू किया था और व्यू मेन्यू में से सिंपल वायर फ्रेम से लेकर प्रूफ कलर तक के ऑप्शन हमने देखे थे। और आज की क्लास में हम फुल स्क्रीन परव्यू सिलेक्टेड ओनली, पेज सॉर्टर व्यू और व्यू मैनेजर को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन परव्यू की तरफ आती हूँ। अगर हम फुल स्क्रीन परव्यू पे आते हैं तो जस्ट हमारे पेज या हमारे ऑब्जेक्ट का परव्यू हमारे पास आएगा। तमाम टूल बार्स, कलर पैलेट्स हाइड हो जाएंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए जस्ट मुझे मेरे पेज का व्यू नजर आ रहा है, उसके अलावा मुझे कोई व्यू नजर नहीं आ रहा। मेरे पास कोई कलर पैलेट नहीं है, स्टैंडर्ड बार नहीं है, टूल बार नहीं है, कोई बार नजर नहीं आ रही। जस्ट मुझे मेरा व्यू नजर आ रहा है मेरे ऑब्जेक्ट का, मेरे पेज का। अब अगर मैं इस व्यू से बाहर आना चाहती हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करूं या एस्केप बटन प्रेस करूं तो मैं वापस वर्किंग एरिया में आ जाऊंगी और इस परव्यू मोड से बाहर आ जाऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास परव्यू सिलेक्टेड ओनली का है। तो अगर हमारे पास ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं और हमने जस्ट किसी एक ऑब्जेक्ट का परव्यू करना है तो उसे सिलेक्ट करेंगे और परव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे तो जस्ट हमें वही परव्यू नजर आएगा जो हमने सिलेक्ट किया है। जैसे अगर मैं इस ग्रीन सर्कल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में आकर परव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करूं तो आप देखें जस्ट मुझे उसी ग्रीन सर्कल का परव्यू नजर आ रहा है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। इस तरह आप अपने किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का भी व्यू कर सकते हैं। मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगी और वापस वर्किंग एरिया में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज सॉर्टर व्यू है। इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने तमाम पेजेस का व्यू ले सकते हैं एक साथ। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे पास जितने पेजेस हैं उन तमाम का व्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और मैं इन्हें एक साथ देख सकती हूँ। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर पेज सॉर्टर व्यू से चेक हटा दूं तो मैं दोबारा अपने वर्किंग एरिया में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास व्यू मैनेजर का है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास व्यू मैनेजर आ जाएगा। ये देखें मेरे पास व्यू मैनेजर आ गया। अब यहाँ मैं अपने व्यू को ऐड कर सकती हूँ और किसी दूसरे पेज पे रहते हुए मैं वहां पे पहुंच सकती हूँ जिस व्यू को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ कुछ ऑप्शन हाइड हैं और कुछ शो हो रहे हैं। जूम टूल का ऑप्शन शो हो रहा है तो हम अपने व्यू को जूम करके देख सकते हैं। उसके अलावा न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, हम इस न्यू पे क्लिक करके भी व्यू ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इस प्लस साइन पे क्लिक करके भी व्यू ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इस न्यू पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पर ये व्यू मेरे पास ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज कर सकती हूँ। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं तो अब आप देखें डिलीट और रीनेम के ऑप्शन भी मेरे पास शो हो चुके हैं और स्विच टू व्यू का ऑप्शन भी शो हो चुका है। अब अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं इसे नाम दे दूंगी। मैं इसे सर्कल नाम दे देती हूँ और सर्कल नाम देने के बाद मैं इस व्यू को ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने दूसरे पेज पे आऊंगी तो यहाँ मेरे पास एक पॉलीगॉन है जो ऑरेंज कलर का है। तो मैं एक नया व्यू ऐड करूंगी। मैं इस व्यू ऑप्शन पे आऊंगी तो आप देखें नया व्यू ऐड हो गया। और अब अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से रीनेम ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो भी मेरे पास वही ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ इसका नाम ऑरेंज रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपने थर्ड पेज पे आ जाऊंगी और यहाँ मेरे पास एक ग्रीन पॉलीगॉन है। मैं एक और व्यू ऐड करके इसका नाम ग्रीन रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ भी बना हुआ नहीं है लेकिन मैं व्यू ऐड करने के बाद भी बनाकर उसमें उसे ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास व्यू आ गया। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊंगी और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें रेड कलर कर देती हूँ। रेड कलर करने के बाद मैं इसे रेड नाम दे देती हूँ और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगी। यहाँ मैंने हाइट वाइज एक लंबा पेज ऐड किया है जो यहाँ से शुरू होकर नीचे आता है। मैं स्क्रॉल नीचे करके दिखाऊं
ऊपर मैंने एक ब्लू सर्कल बनाया है और नीचे मैं इसके एक और सर्कल बनाकर उसमें येलो कलर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं पेज के ऊपर वाले हिस्से में आकर इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और एक नया व्यू ऐड कर दूंगी। नया व्यू ऐड करने के बाद मैं इसका कलर ब्लू रख देती हूँ और पेज के नीचे वाले हिस्से में आकर इस येलो सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, एक नया व्यू ऐड करूंगी और यहां पर मैं इसका नाम येलो रख देती हूँ। अब मैं अपने तमाम व्यू ऐड कर चुकी हूँ। हम यहाँ पर डिफरेंट पेजेस के व्यू भी ऐड कर सकते हैं या एक ही पेज के डिफरेंट हिस्सों के व्यू भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैंने अपने पहले पेज पे जाना है, इस वक्त मैं 5th पेज पे हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं अगर सर्कल ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मैं अपने फर्स्ट पेज पे आ गई जहाँ पे मेरे पास सर्कल है। उसके बाद मैं अगर रेड वाले व्यू पे जाना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मैं यहाँ पर रेड वाले व्यू में आ गई। उसके बाद अगर मैं ब्लू वाले व्यू में जाना चाहती हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ब्लू वाले व्यू में आ गई। और उसके बाद अगर मैं इसके नीचे वाले हिस्से में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ येलो पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मैं उस नीचे वाले हिस्से में आ गई। इस तरह से हम व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करके उसे सर्च कर सकते हैं और ना सिर्फ हम ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं बल्कि अपने टेक्स्ट को भी सर्च कर सकते हैं। मैं एक और पेज ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं सिंपल ABC लिख लेती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और बोल्ड कर लेती हूँ। बोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ एक और व्यू ऐड करूंगी और इसका नाम भी ABC रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने सर्कल वाले पेज पे चली जाऊंगी। अब अगर मैंने ABC वाले पेज पे आना है तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देखिए मैं यहाँ पर पहुंच गई। इस तरह से आप किसी भी व्यू को ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ ABC पे हूँ और मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस माइनस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ से मेरा व्यू डिलीट हो गया। पेज डिलीट नहीं होगा, ना आपका ऑब्जेक्ट, ना आपका टेक्स्ट, ना आपका पेज, जस्ट आपका व्यू डिलीट होगा। उसके बाद अगर मैं किसी और व्यू को डिलीट करना चाहूँ, मैं यहाँ ग्रीन पे क्लिक करती हूँ तो मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आकर डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये व्यू भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी व्यू को डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ऑरेंज वाले व्यू पे आ जाती हूँ और यहाँ आकर अगर मैं इस व्यू को जूम करके देखना चाहती हूँ तो आप देखें यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर चेक हटा हुआ होगा तो हम जूम नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक लगा रहता है। और अब अगर मैं इसे जूम करके देखना चाहूँ तो इस जूम ऑप्शन से इसको देख सकती हूँ और अगर मैं इसे वापस जूम आउट करना चाहूँ तो इस माइनस वाले निशान पे क्लिक करके इसे जूम आउट कर सकती हूँ। यहाँ जूम के वही ऑप्शन है जो यहाँ हमारे पास जूम टूल में है, तो हम यहाँ से यूज करें या यहाँ से, ये सेम रहते हैं। इस तरह से हम इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें आपने डिफरेंट जगहों पे कुछ चीजें यूज की हैं और उनको व्यू में ऐड किया है तो आप उनको इजीली ढूंढ सकते हैं। यह ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।